अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एमएम अकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी क्या क्वालिटीज है। तो उसकी 10 क्वालिटीज होती हैं किसी भी, वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन 10 जो उसकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं, जो एक अच्छा स्टूडेंट कहलाता है। आज हम उस पर बात करेंगे कि एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है और एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटीज क्या होती है, और अपने इस क्वालिटीज के साथ वो क्या कर सकता है। तो मेनली जो 10 क्वालिटीज हैं उसकी थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कि ये अच्छी क्वालिटीज जो हम बता रहे हैं उसकी उसका उसकी मीनिंग क्या है एक्चुअली। द फर्स्ट क्वालिटी कि स्टूडेंट अगर स्कूल में जाता है तो ही मस्ट कम अर्ली इन द स्कूल। अगर वो स्कूल में कहीं पढ़ता है, किसी कॉलेज में या स्कूल में एनरोल है, तो स्कूल में रेगुलर आया करे और टाइम पे आया करे, असेंबली में आया करे, और उसको रेगुलर आना चाहिए एवरी डे। ये नहीं कहा गया कि आप हफ्ते में 2 छुट्टियां करें और फिर एवरी डे। आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन द स्कूल्स, आई डिड नॉट आई मीन मिस ए सिंगल डे। कोई आई इमरजेंसी हो गई वो अलग बात है, आजकल हमारे बच्चे वैसे ही कोई ना कोई छोटा मोटा बहाना करके स्कूल नहीं जाते थे। ही और शी शुड कम सो रेगुलरली बट एवरी डे इन द स्कूल्स। जो सेकंड इसकी है अपना कि वो जो दूसरी उसकी क्वालिटी है कि ही शुड बी डिसिप्लिन्ड इनफ। डिसिप्लिन कौन होता है? डिसिप्लिन वो होता है जो बच्चा अपने जो जिंदगी के मामला थे उसको डिसिप्लिन के साथ सॉल्व करता है। मतलब है कि वो जो काम उसको अगर वो एक दिन भी अगर उसने ब्रश नहीं किया तो उसको मजा नहीं आएगा। एक दिन भी घर में सफाई नहीं की तो मजा नहीं। घर में सफाई है कि जो बिस्तरे से आता है उसको लपेट के तो आएगा ना। तो ये डिसिप्लिन की चीजें आती। तो ऐसा डिसिप्लिन कि अगर स्कूल्स में कोई छोटे मोटे रूल्स रेगुलेशन है तो उसको फॉलो करना है। ये नहीं कह सकता कि यार इसको मैं फॉलो नहीं कर सकता। और इसको डिसिप्लिन और रेगुलर जिस चीज को आप फॉलो करते हैं, को रूल्स बना लेते हैं कि मुझे डायरी लिखनी है, मुझे ये काम करना है, 3 घंटे पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो अपने लाइफ में जो बच्चा डिसिप्लिन्ड होता है वो भी बहुत तरक्की कर सकता है। तो ही शुड बी ए डिसिप्लिन इनफ इन लाइफ। और तीसरी क्वालिटी ये है कि ही शुड बी ए गुड लिसनर। हमारे यहाँ देखिए बच्चे बहुत सारे होते हैं, वो ज्यादा बातें करते हैं। बातें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है लेकिन सुनना ज्यादा है। इसीलिए कहा गया है कि जितना आप सुनेंगे उतना आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। लेकिन जो सुनेंगे वो आपके लिए नई इंफॉर्मेशन होगी, जो बताएंगे वो आपके पास पहले इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आप कि जो सुने ज्यादा तो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। और उसके बाद जो सुने उसको अच्छे तरीके से बयान भी करें। मतलब बात करने का तरीका भी ये हो कि अगर आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन, ही शुड बी गुड स्पीकर। गुड स्पीकर से मुराद ये होता है कि इररिलेवेंट बातें ना करें। अगर आपको मैं अभी क्वालिटीज की अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं मैथमेटिक्स में इसको इंक्लूड कर दूं, बहुत सारी चीजें इसमें एम्बेड कर दूं, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो वो अगर स्मार्टली बात करेगा तो उसमें वजन होगा और उसकी बात को लोग थोड़ी सी तवज्जो भी देंगे और थोड़ा सा वेटेज भी देंगे। ही शुड बी गुड स्पीकर, ही शुड नॉट इंक्लूड इररिलेवेंट थिंग्स इन टॉक्स, ठीक है ना। तो लिसनर भी होना चाहिए, अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए। और उसके बाद ही शुड बी गुड एंड शार्प ऑब्जर्वर। उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि घर से लेकर आपके स्कूल तक आप ऑब्जर्वेशन, जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है वो अच्छा लिख सकता है, वो अच्छा इंटरप्रेट कर सकता है, वो अच्छी तरीके से हर काम को एक्सप्लेन कर सकता है, वो चीजों को देख सकता है, वो थ्रेड्स को ऑब्जर्व कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। तो ही और शी शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर व्हेन ही इज इन क्लास समवेयर एल्स। क्लास में हो, बाहर हो, जहां भी हो, ही शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। ये बहुत एक अच्छी क्वालिटीज है जो बहुत कम बच्चों में पाई जाती है। लेकिन ये भी एक क्वालिटी है कि अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जर्व लॉट ऑफ थिंग्स इन योर डेली लाइफ एंड इट कैन बी सो मीनिंगफुल इन योर लाइफ। तो अच्छा ऑब्जर्वर होना भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और एक चीज हो जो हमारे ज्यादातर हमारे पेरेंट्स जो है उसको डेलीगेट नहीं करते, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी।
यू शुड टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने आज एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो आपको करनी है। घर में अगर आपने अम्मी और अब्बू को कहा है कि भाई मैं आज ये काम करके आऊंगा घर का बाहर से, तो यू शुड डू इट। और अगर आपने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने छोटे भाई को पढ़ाना है और आज इसको पढ़ाना है, तो यू हैव टू टीच हिम। और अगर आपने अपने ही काम के हवाले से कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने प्लेज कर दी है अपने टीचर्स के साथ, अपने ट्यूटर्स के साथ, सर आई विल डू इट टुमारो, तो यू शुड डू इट टुमारो। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना और उसको डिलीवर करना, ये बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ये भी एक अच्छी क्वालिटी की निशानी होती है कि ही इज ए गुड स्टूडेंट बिकॉज ही डिलीवर्स व्हाट ही सेज एंड ही डिलीवर्स एंड ऑब्जर्व्स थिंग्स वट एवर ही हैज बीन डूइंग इन हिज ओन लाइफ। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी जो डिलीवर करते हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको जब डिलीवर करते हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग भी महसूस होती है। तो ही इज कंसिडर्ड ए वेरी गुड स्टूडेंट और इट्स गुड क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट। और उसके बाद हमारे पास है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लेथार्जिक होते हैं, वो अपना काम नहीं करते। मतलब है कि उसकी क्या वजूहत है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको वो कोई क्रिकेट की किसी को अच्छी नहीं लगती हो, किसी को कोई चीज अच्छी, कोई गेम अच्छी नहीं लगती हो, बट ही और शी शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से जब मैं बात करता हूँ तो मेनली आउटडोर गेम, फिजिकल गेम। स्पोर्ट्स से ये मतलब नहीं है कि आप मोबाइल पे बैठ के खेलें, पबजी खेलें और ये खेलें। नो, स्पोर्ट्स मीन्स द आउटडोर गेम। आप ऐसी गेम खेलें जिसमें आप में आपको पसीना आए, और जब आपको पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो यू विल फील गुड राइट आफ्टर टेकिंग द बाथ। तो ये आपकी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये क्वालिटीज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनने में आपको सपोर्ट करती है। बहुत सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं कि हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है कि ही शुड बी ऑनेस्ट इनफ। देखिए, ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है कि हमारे पास इसको बड़ा मिसअंडरस्टूड किया या मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग। वो ये है कि ऑनेस्टी से मुराद क्या होती है। लोगों की ऑनेस्टी से मुराद होती है कि वो ज्यादातर झूठ न बोले। हमारे पास बच्चे या हम लोग, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। देखें, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको कहता हूँ कि देखें, हमारे पास सच बोलना एक बहुत बड़ा जहाद है। हमारे जैसे मुल्क में आप सच नहीं बोल सकते। आप किसी हुक्मरान को नहीं कह सकते आप जैसा गलत उसके मुंह पे नहीं कह सकते, वो कहता गेट आउट। किसी वजीर से भी इस तरह बात नहीं कर सकते, वो कहेगा गेट आउट। यार, वो कोई भी अगर कोई डाढ़ा बंदा है या कोई पावरफुल बंदा है, उसको कैसे आप सच बोल सकते हैं? तो सच बोलना एक जहाद है। लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या कहता हूँ कि ये वाकई आपके लिए मुश्किल होगा सच बात करना। छोटे मोटे सच तो हम बोल लेते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में सच नहीं बोलते। लेकिन आप अगर ये सच बोलने वाली कहानी है, ऑनेस्टी वाली कहानी है, तो इसको आप एक काम, एक कंडीशन आप कर सकते हैं कि आप झूठ ना बोले। चलो, सच बोलने की तो एक प्राइस होती है ना, कि आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है। आपको थ्रेट कोई कर सकता है, आपसे कोई लड़ सकता है। आप किसी के बारे में बड़े मोहताद हो जाते हैं कि आप सच बोलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, वो चाहे घर में क्यों नहीं हो। अम्मी भी आपको चमाट मार सकती है। तो इसीलिए एटलीस्ट कि यू शुड नॉट टेल द लाई। अगर आप झूठ नहीं बोलते तो ये भी एक ऑनेस्टी है। और किसी की कोई चीज ले लेना और उसको अगर आप नहीं बताना, ये भी एक झूठ है। तो आप ऑनेस्ट रहें। अगर किसी की कोई बात करनी है तो ऑनेस्ट ओपिनियन दें। दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज इन द स्टूडेंट्स, इन स्पेशली गुड स्टूडेंट्स। और उसके बाद आप अटेंशन पे करें क्लास में। देखिए, बहुत सारे बच्चे अटेंटिव नहीं होते अपनी क्लासेस में। वो बच्चे बैठे तो होते हैं, आपको लगता है कि दे आर इन क्लासेस, बट दे आर फिजिकली इन द क्लासेस, बट मेंटली they are somewhere else. Sometimes they are talking with their friends, sometimes they are in their home, sometimes they are feelings and somewhat else, or they are not very attentive in the class. Attentive means जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो यू शुड हैव ए अटेंशन टूवर्ड्स दैट थिंग, कि आप उसको समझें। लेकिन क्या होता है कि हमारे बच्चे फिजिकली तो वहाँ होते हैं लेकिन मेंटली क्लास में नहीं होते। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होती है व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास। तो ही शुड बी ए अटेंटिव एंड पे अटेंशन इन द क्लास व्हेन एवर समथिंग इज taught इन द क्लास। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको
अटेंटिव रहना पड़ता है, और दिस इज वन ऑफ द गुड क्वालिटीज इन द गुड स्टूडेंट। तो ये एक जो क्वालिटीज थी कुछ, मैंने आपको बताई। लास्ट क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो टीचर्स हैं उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर्स प्लस एल्डर्स, आपके वालदेन। देखिए, अगर आपके पास आप बड़े हैं और आपके समझते हैं कि कोई स्टूडेंट टीचर्स का कोई ये हो सकता है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, और इसको आप हमेशा जहन में रखें कि देखें कि अगर कोई गलत इंस्ट्रक्शन आपको कोई टीचर देता है, बेशक आप उसको डिफाई करें, आप उसको फॉलो ना करें, लेकिन आप समझते हैं कि ये आपका दिल मानता है कि ये सही इंस्ट्रक्शन है, उसको आप फॉलो करें। देखिए, बहुत सारे एक अमेरिकन की बहुत अच्छी सेइंग है, मैं वो भी आपको इसको कंक्लूड करते हुए मैं बताता हूँ। वो ये है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। देखें, आपको कोई बात बड़ा बताता है तो बेशक आप बिलीव करें कि ये मेरा बड़ा है और ये सही बात कर रहा होगा, लेकिन दिस इज आल्सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई कि वाकई ये सही भी कहता है या सही नहीं कहता। फॉर एग्जाम्पल, कोई दोस्त आपके बारे में कोई गलत फहमी किसी को डाल देता है और आप आते ही उस दोस्त के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं विदाउट वेरीफाइंग द थिंग्स के मैं पूछूं तो सही, इस दोस्त ने वाकई ये बात कही भी है मेरे लिए, या बस मैं आ गया और उसके साथ ना देखा ना कुछ, ना बस उसके साथ शुरू हो गया या उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। दिस शुड नॉट हैपन। इसीलिए मैं ये बात इधर करता हूँ, जो टीचर्स कहते हैं कि किसी ने कहा कि स्टूडेंट शुड फॉलो द डायरेक्शन, तो मुझे डायरेक्शन वर्ड से बहुत चिढ़ है। डायरेक्शन कहीं भी नहीं होती, आर्डर्स कहीं भी नहीं चलता। अगर आप कहते हैं कि मैं आर्डर दूंगा, तो ये एक इट्स नॉट ए गुड थिंग। ऑर्डर्स कोई भी नहीं देता, इवन टीचर हो या कोई आपका बॉस हो, इट्स नॉट कंसिडर ए गुड थिंग। हाँ, इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हैं कि इट्स ए गुड वर्ड, कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जब आपके पास आप समझते हो कि ये इंस्ट्रक्शंस आपके फायदे में है। तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट्स थी, 10 क्वालिटीज थी, और एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई टू फॉलो एंड अडॉप्ट दीज क्वालिटीज। अगर ये क्वालिटीज आप अपने जो आपकी चाइल्डहुड से लेकर अगर आपकी लाइफ में आप इसको जब इनकलकेट करेंगे, आप अपना आप को फॉलो करेंगे, आप यकीन करें आप एक बेहतरीन स्टूडेंट के। थैंक यू।